we will study that how microorganisms are helpful for us, that is microorganisms and us. So microorganisms जो होते हैं स्टूडेंट, सारे microorganisms जो हैं वो हमारे लिए harmful नहीं होते हैं. There are many microorganisms जो हमारे लिए helpful भी हैं. So वो microorganisms, those who are helpful for us, they are also known as friendly microbes. So if we see that where we use these friendly microbes is first, it is used by people to make food and medicines. Next, these microorganisms help in the cleaning of environment. Decomposition, that is also known as biodegradation. जो भी waste material होता है, for example vegetable peels and feces, इन सबको डिकम्पोज करने का जो काम है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं. एंड नेक्स्ट इज दे आर आल्सो हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर. हाउ इन एग्रीकल्चर? They basically help to increase the soil fertility. What is fertility? Fertility होता है कि कोई भी soil वो कितना एक क्रॉप को, एक प्लांट को ग्रो करने में सपोर्ट कर रही है. ठीक है, सो दैट इज सॉइल फर्टिलिटी. तो एग्रीकल्चर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. नाउ फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स, द फर्स्ट एग्जांपल दैट वी विल स्टडी कि कैसे वो फूड में हमें हेल्प कर रहे हैं. द बैक्टीरियम कॉल्ड Lactobacillus reproduces in milk and helps to convert milk into curd. दही बनाते हैं घर में, क्या होता है रात को मदर जो है वो थोड़ा सा कर्ड जो है वो ल्यूक वार्म मिल्क में जो है वो ऐड करती हैं और मॉर्निंग में आपको कर्ड मिलता है. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स, वहां पे जो बैक्टीरिया होता है उसमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज लैक्टोबैसिलस. ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये बेसिकली मल्टीप्लाई करता है और जो मिल्क है उसको कर्ड में चेंज करता है. तो नाउ अब ये जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये हेल्प कर रहा है हमारी कर्ड बनाने में. सो दिस इज नोन एज अ फ्रेंडली माइक्रोब. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फ्रेंडली माइक्रोब. नेक्स्ट, यू हैव सीन दैट the fungus called yeast reproduces in flour dough and produces carbon dioxide which makes the dough soft and helps in making bread, cakes, pastries, etc. What happens students? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज नोन एज यीस्ट. अगर हम उसको फ्लोर डो, जैसे कई बार आपने देखा होगा घर में मदर जो है शी इज मेकिंग, समटाइम शी मेक्स इडली, ठीक है, या मैदा जो होता है उसके अंदर अगर हम यीस्ट पाउडर को ऐड कर देंगे तो यीस्ट जो होता है वो मल्टीप्लाई जब करता है तो इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनती है. अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से वो जो मिक्सचर है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि गैस उसके अंदर जो है वो इवॉल्व हो गई है. ठीक है, तो इससे क्या होता है जब वो गैस जो इवॉल्व होती है उसका वॉल्यूम जो इंक्रीज होता है इसकी वजह से वो सॉफ्ट बन जाता है. ठीक है, तो इट हेल्प्स इन मेकिंग ब्रेड, केक्स एंड पेस्ट्रीज. नाउ अगर हम यीस्ट की बात करें तो इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. नेक्स्ट इज द फंगस कॉल्ड यीस्ट. ये जो यीस्ट होता है बच्चों, इट रिप्रोड्यूसेस इन शुगर सॉल्यूशन. अगर हम इसको शुगर सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, ये उस शुगर सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देता है? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है. एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन. सो डू यू नो दैट Louis Pasteur discovered this process of fermentation in the year 1857. Next, now we will study that how bacteria are helpful. Some bacteria and fungi are used to make medicines which kill or stops the growth of disease-causing microbes. Such medicines are called antibiotics. Antibiotics. बैक्टीरिया जो है बच्चों वो एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करता है. एंटीबायोटिक्स इज अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो स्पेशली सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए यूज की जाती है. इफ यू टॉक अबाउट एंटीबायोटिक्स, तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उसका जो कोर्स है वो हमेशा पूरा करना चाहिए. दैट इज रिकमेंडेड बाय अ डॉक्टर. इफ यू विल नॉट टेक these antibiotics from under the prescription of a doctor, तो ये जो antibiotics हैं students, they can actually
शो अ नेगेटिव इफेक्ट। ये आपकी बॉडी में जो हेल्दी बैक्टीरिया है उसको किल कर सकती हैं और ये आपकी बॉडी में रेजिस्टेंट डेवलप कर सकती है एंटीबायोटिक्स के लिए। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए। द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स इंक्लूड स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। तो हमने क्या देखा कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कौन से इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए यूज की जाती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। इट विल नॉट वर्क। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उस केस में इट विल नॉट वर्क। वायरल इन्फेक्शन में अगर आप एंटीबायोटिक खा लेंगे तो आपका वो जो वायरल इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पे वर्क करती हैं। ठीक है, नाउ एंटीबायोटिक्स को आप आगे क्लासिफाई कर सकते हैं, वो आप अपनी हायर क्लासेस में जो है वो स्टडी करेंगे, दैट हाउ एंटीबायोटिक्स are classified into different parts.